अस्सलाम वालेकुम। तो हमने आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। याद है आपको? हमने पढ़ा था कि अगर स्प्रिंग होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। हम वर्क करेंगे, फिर वो स्टोर रहेगी उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? स्प्रिंग में। आपको वो आया समझ? तो हमको लास्ट पर निकला स्प्रिंग जो जो हम वर्क करेंगे स्प्रिंग पर, वो रहेगी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। को हमने वर्क किया था इतना किसमें? स्प्रिंग पर। किसके लिए? उसको एक्सटेंशन देने के लिए या इसको कंप्रेस करने के लिए जो हमने वर्क की वो वर्क रहेगी स्टोर किसमें? स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आया आपको समझिए? तो अब हम देखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने यहां पर देखा था स्प्रिंग होता है ऐसे, यहां पर हम बंद करते हैं, फिक्स रखते हैं इधर। अगर हम देखेंगे अब इस स्प्रिंग स्ट्रेच करने में और या कंप्रेस करने में जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी होती है, कैसे वेरी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ करेंगे प्लॉट ऐसे और ऐसे, ये भी एक्सिस। हम यहां से लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कहां से? यहां से। और यहां से लेंगे एक्स, यहां से लेंगे एक्स, तो ये बनेगा -x। ठीक। तो ये एक्सिस है, एक्स प्राइम। तो हम बोलेंगे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी हम वर्क करते हैं वो स्टोर रहती है, उसके बाद क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई बॉडी यहाँ पर उसको अटैच करेंगे और ये ऐसे रखेंगे प्लेन पर, और हम कंसिडर करेंगे कि इस प्लेन में फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, जीरो फ्रिक्शन है इस पर, ये स्मूथ है। अब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमें वर्क डन करनी है किसके लिए? जो स्प्रिंग हमें रेस्टोरिंग फोर्स देता है उसके लिए हमें वर्क करनी है। ठीक। तो जितना हम वर्क करते हैं उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी वर्क करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक। तो हम वर्क करते हैं और इसकी वजह से इसमें स्ट्रेन आती है। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इसमें स्ट्रेन आती है, इसमें एक्सटेंशन होती है, डिफॉर्मेशन हम बोलेंगे। तो इसकी शेप में चेंज आ जाती है और ये स्ट्रेच हो जाता है यहाँ तक। जितना हमने फिर वर्क किया ये वो रहेगी इस स्प्रिंग में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। जब हमने अब स्ट्रेच किया उसके बाद अगर हम छोड़ेंगे वापस तो ये वापस आएगी अपनी पोजीशन पर। तो क्या आएगी? वो क्यों आएगी? क्योंकि जो हमने इसको वर्क की वो रही स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वापस आएगी कहाँ? अपनी पोजीशन पर। कैसे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी वापस किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, जिससे इसमें मोशन आएगी, जिससे इसमें मोशन आएगी। और जब हमने पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, इसमें मोशन आएगी और ये आएगी अपनी पोजीशन पर। ये आएगी अपनी पोजीशन पर जो अनस्ट्रेचड पोजीशन है, जो अनस्ट्रेचड न्यूट्रल पोजीशन है। लेकिन जब वो ये पहुंचेगी अपनी पोजीशन पर बराबर, उस टाइम पर सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। दैट मीन्स उस टाइम इसको सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, मोशन होगी सबसे ज्यादा। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये वहां पर रुक नहीं सकता, क्योंकि वहां पर मोशन है बहुत ज्यादा। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये इन मोशन ही रहता है, ये चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं।
ये चाहता है मैं मोशन में ही रहूं। उसके बाद जब ये न्यूट्रल पोजीशन में आता है वहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये चाहता है मैं मोशन में ही रहूं। उसकी वजह से ये जाता है इस साइड से कंप्रेशन में। क्या करता है, ये जाता है कंप्रेशन में न्यूट्रल पोजीशन के इस साइड से। उससे होता है स्प्रिंग को कंप्रेशन, स्प्रिंग करेगी वापस रेस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट। तो जब वो जो हम ये काम करेगा, दैट मीन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रल पोजीशन पर थी वो धीरे धीरे वापस कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और जब ये इस पोजीशन पर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेगा वहां पर फिर से सारी होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यही दिखाएंगे ग्राफ के जरिए। देखिए आप, अगर हमने इसको पहले हम लेंगे जो इसकी अनस्ट्रेचड पोजीशन थी, वो थी, हम बोलेंगे जो इसको अनस्ट्रेचड पोजीशन थी, तो जो ये अनस्ट्रेचड पोजीशन थी उसको हम बोलेंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेंगे हम। क्या लेंगे, जीरो। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब हमने स्ट्रेच किया इसको तो सारी जो हमने वर्क किया वो स्टोर रही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो ऐसा ही हम दिखाएंगे, पहले जीरो था, जीरो। उसके बाद ये क्या हुआ, हमने इस पर वर्क किया और जितना जितना हम वर्क करते जाएंगे ये स्टोर होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे। तो जितना जितना हमने इस पर ये स्ट्रेच किया, इसको एक्सटेंशन दिया, जितना हमने स्प्रिंग को एक्सटेंशन किया या हमने इसको स्ट्रेच किया, उसकी उतना उतना डिस्टेंस हुई। जितना हमने यहाँ से इसको खींचा उतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की ना, स्प्रिंग ने। हमने ये इसलिए रखा ताकि आप देख सको कि डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, ये डिस्टेंस कर रहा है। स्प्रिंग से लगता नहीं था, इसे लगेगा सीधे कि हाँ ये डिस्टेंस कर रहा है। इसलिए हमने बॉडी अटैच की इसको। तो अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतना उतना इसमें ये फोर्स, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी जब तक कि ये मैक्सिमम पोजीशन पर ना पहुंचे। तो ये पहुंच गया मैक्सिमम पोजीशन पर। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको वापस छोड़ दिया। हमने इसको बस फोर्स जो हमने अप्लाई किया था, जो हम वर्क कर रहे थे, वो हमने बंद किया। हमने फोर्स जीरो किया जो हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे थे। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ जो हमने पहले वर्क की, जो स्टोर रही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी अब वापस कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी ये वापस आएगा। कैसे, ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और इसमें मोशन आएगी जिसकी वजह से ये वापस आएगा। आ गया ये वापस, तो डिस्टेंस डिक्रीज होती गई। डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की थी वो डिक्रीज होती गई और ये भी वापस 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 आता गया जब तक ये अपनी ऑरिजिन पर ना पहुंचे। यहाँ पर क्या था, अनस्ट्रेचड पोजीशन। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब सारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी दैट मीन्स इसमें मोशन ज्यादा होगी। जब इसमें मोशन ज्यादा होगी तो इसमें वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो उसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर ये मोशन में होगी कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो चाहती है मैं हमेशा मोशन में ही रहूं। अगर कोई रेस्ट में होगी वो चाहती है मैं रेस्ट में ही रहूं। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये क्या करती है, ये चाहती है मैं मोशन में ही रहूं। इसकी वजह से ये यहाँ पर रुकती नहीं है और ये यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन अपोजिट डायरेक्शन।
पहले क्या होता था, एक्सटेंशन स्ट्रेच होता था स्प्रिंग, अब कंप्रेस होगा स्प्रिंग, अब कंप्रेस होगा स्प्रिंग। तो पहले स्ट्रेच होता था स्प्रिंग, अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से ये स्ट्रेच होगा -x, ये है x, ये है -x। तो जब ये इस डायरेक्शन में गया तो ये कंप्रेस हुआ स्प्रिंग, कंप्रेस होने की वजह से स्प्रिंग करेगा रेस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट, और जिसकी वजह से ये बॉडी को की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। इसको वर्क करना पड़ेगा ना इसके खिलाफ, तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ये रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ काम करेगी, और जो जितना ये काम करेगी वो वापस स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गई कंप्रेशन में, तो यहां पर हम बोलेंगे यहां पर फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर फिर से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पहले थी यहां पर इन एक्सटेंशन, इन स्ट्रेचिंग, यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अब है यहां पर इन कंप्रेशन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो ये क्या करेगा, इसमें फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगी फिर से काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो चाहती है कि मैं वापस जाऊं किस में, ये अपनी पोजीशन पर जो अनस्ट्रेचड। मेन इसका रीजन क्या है, मेन इसका ये मकसद होता है कि मैं अनस्ट्रेचड कंडीशन में वापस जाऊं, मैं मीन पोजीशन पर वापस जाऊं। अब जब ये वापस जाना चाहेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जितनी जितनी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में उतनी इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगी। जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर सारी कन्वर्ट हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये नहीं रुकेगा और ये वापस से जाएगा इस डायरेक्शन में, एक्सटेंशन में। तो विद टाइम हम क्या देखेंगे, ये कंटिन्यू ऑसिलेट करती रहेगी, ये ऑसिलेट करती रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें आ जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये ऑसिलेट करती रहेगी ऐसे ही। अब आपको आया समझ क्या होता है एक्चुअली? तो अब हम देखेंगे इसके बाद, अब हम देखेंगे ये तो हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है वो भी हमने मैथमेटिकली निकाली। अब हम देखेंगे ग्राफिकली, ग्राफिकली हम कैसे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर हम प्लॉट करेंगे यहां पर y एक्सिस में देखेंगे हम फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाई होता है, और इस डायरेक्शन में देखेंगे हम जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है, डिस्टेंस, तो या हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और इस वाले में देखेंगे हम फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। जो रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर, जो रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है हम बोलेंगे, तो उसकी वजह से कितना वर्क हुआ, क्योंकि हम मैक्सिमम देखते हैं रेस्टोरिंग फोर्स ही, और वो क्या होता है, जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट होता है, और वो मगर डायरेक्शन उनकी अपोजिट रहती है। अब जैसा कि हमने बोला था रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ मैंने बोला था। हुक्स लॉ में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना इसमें रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, स्ट्रेन को। स्ट्रेन क्या है, कितना ये डिस्टेंस, इसमें कितनी डिफॉर्मेशन आएगी, इसमें कितनी चेंज आएगी। चेंज क्या है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना ये यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा हम बोलेंगे इतनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बोलेंगे इतना ही इसमें स्ट्रेन आया, इतना ही इसमें स्ट्रेन आया। क्योंकि स्ट्रेन किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ।
चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम बोलेंगे कितनी इसमें स्ट्रेन आई, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसी हिसाब से यहाँ से रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। और जैसा कि हुकुस्ला में आपने पढ़ा, रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, स्ट्रेन को, डिस्प्लेसमेंट जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसके हिसाब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जितना जितना ये इंक्रीज होता जाएगा ये भी इंक्रीज होता जाएगा। हम पहले लेंगे कि जो अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन है वहां पर लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हम बोलेंगे जितना जितना यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है उतना उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जो ग्राफ आएगा वो आएगी स्ट्रेट लाइन, ऐसे ग्राफ जो आएगा ये आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, पासिंग फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास होते हुए ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आई, देखिए अगर ये यहाँ पर इंक्रीज होगा इतना तो ये भी इंक्रीज होगा इतना, ये इंक्रीज होगा इतना तो ये भी इंक्रीज होगा इतना। तो हम देखेंगे जब हम फिर ऐसे देखेंगे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलिए मुझे, जब ये फोर्स हो रहा है यहां से अप्लाई, डिस्टेंस हो रही है यहां से कितनी हो रही है यहां तक, आप लीजिए यहां पर 0 और ये लीजिए आप P, इसने P तक किया डिस्टेंस ट्रैवल और यहां से हम करेंगे इसको ज्वाइन। तो ये हम करेंगे इसको थोड़ा शेयर करेंगे। जब इसने डिस्टेंस की ट्रैवल कितनी OP और ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने ज्वाइन किया इसके साथ। अब जो ग्राफ है इसके अंदर जितना एरिया आएगा, जो ग्राफ है जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर इसके नीचे कितना एरिया आएगा वो हमें डिनोट करता है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यही हमें डिनोट करता है इसमें कितना वर्क हुआ। और जब वर्क ही फिर कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में तो उसका मतलब है वर्क भी इतना ही हुआ और पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें इतनी ही होगी। आया आपको समझ। अब हम देखेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है जितना हम ये ग्राफ के नीचे आया एरिया, तो ये एरिया कितना होगा। तो हम बोलेंगे अगर यहां पर क्यू रखेंगे हम नाव OPQ, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, OPQ। और वो कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट। और वो किसके बराबर होगा 1/2 बेस क्या है x, बेस है x क्योंकि यहां से यहां तक कितना है x। तो उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट है इतनी P से लेकर Q तक, और Q से डालेंगे हम इस ऐसे लाइन तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा F क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है F यहां तक। तो ये बनेगा F 1/2 x इंटू F, और ये बनेगा हमें 1/2 x रहेगा। ऐसे ही F किसके बराबर होता है, F होता है रेस्टोरिंग फोर्स जो हमने पढ़ा था वो किसके बराबर होता था, F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, क्योंकि मैंने बोला था F जो होता है हुकुस्ला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, x को। और फिर हम जब प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में F बनेगा इक्वल टू K टाइम्स x। आया था ना यही। तो यही हम देखेंगे, इधर हम देखेंगे F है बराबर K टाइम्स x,
तो ये निकला बराबर 1/2 के और x इंटू एक्स बनेगा x²। तो ये हमें निकली पोटेंशियल एनर्जी। निकली ना वही जो हमने यहां पर निकली थी, ऐसे मैथमेटिकली जो हमें निकली थी, ग्राफिकली भी हमें वही निकला। ग्राफिकली भी हमें वही निकला। कितना? पोटेंशियल एनर्जी है बराबर 1/2 के इंटू x²। आया आपको समझ? क्या किया हमने फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया, और जो स्ट्रेट लाइन बनी हमने देखा कहाँ तक ये फोर्स, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी इसने, तो फोर्स कितना मैक्सिमम किया, यहाँ से किया इतना, तो इसके अंडर कितना फिर एरिया आया, इसके अंदर कितना एरिया आया, तो वो एरिया हमने निकाला। वही है ना वर्क डन, जो फोर्स और वर्क डन किसके बराबर होती है? फोर्स और डिस्टेंस ट्रैवल के दरमियान ग्राफ में कितनी एरिया वो कवर करता है, तो वही निकला। फिर हमें वर्क कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, तो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी है यही एरिया। अब जब हमें निकला पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर किसके? पोटेंशियल एनर्जी होता है बराबर 1/2 के x²। अब अगर हमें यहां पर स्प्रिंग है, जैसा कि मैंने बोला, अब अगर ये स्प्रिंग है यहां से, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले स्ट्रेच किया यहां तक, स्ट्रेच किया यहां तक। कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की? x, डिस्टेंस x। फिर क्या आया? ये आया फिर से अपनी पोजीशन पर, अनस्ट्रेचड कंडीशन। तो फिर गया ये यहां से यहां तक, फिर से -x। यही हुआ ना? ये गया यहां से यहां तक x, उसके बाद ये वापस आया अपनी पोजीशन पर, उसके बाद ये यहां से गया कंप्रेशन में, तो यहां से डिस्टेंस ट्रैवल की -x। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल है कितना? x। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बराबर 1/2 के x, देंगे हम x ही वैल्यू, तो बने गया 1/2 के x²। तो यहाँ पर होगी वैल्यू 1/2 के x²। या अगर हम यहाँ पर एक बॉडी रखेंगे इसको अटैच, तो फिर हम देखेंगे इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वरना देखना होता था यहाँ से। अब हम देखेंगे इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x किया, तो यहाँ से भी x, -x। अब हम देखेंगे अगर ये अब न्यूट्रल पोजीशन पर वापस आया, यहाँ से आया वापस अनस्ट्रेचड कंडीशन में, तो उस टाइम क्या बनेगी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बनेगी उस टाइम, यहाँ पर हम लेंगे, ये लेंगे हम ए कंडीशन, बी और ये 0, तो हम बोलेंगे एट ओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 के इंटू x²। x कितना है यहाँ पर? 0, क्योंकि ये है ना अपनी पोजीशन पे वापस, यहाँ पर मत है डिस्टेंस ट्रैवल कोई, तो x बनेगा 0। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ 0 और o से, हम लिखेंगे यहाँ पर नाम a, b और c, तो हम लिखेंगे एट c, क्योंकि 0 और o लगता है एक जैसा। 1/2 के इंटू 0², तो ये क्या बन गया? 0। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकली यहाँ पर 0, कहाँ पर? अनस्ट्रेचड कंडीशन में। और जब ये वापस आया अब यहाँ से कंप्रेशन में, तो यहाँ हम बोलेंगे एट ए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 के इंटू -x²। वो क्या निकलेगा? 1/2 के x²। दैट मीन्स हमें यहाँ पर भी था 1/2 के x², और यहाँ पर भी बनेगा। एक्सट्रीम पोजीशन जो 2 है,
चाहे वो एक्सटेंशन में है और दूसरा कंप्रेशन में है। जितना जो भी कंप्रेशन, जो भी एक्सट्रीम पोजिशन है, वहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी सेम है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1/2 kx² और यहाँ पर भी 1/2 kx²। वही हमने प्लॉट किया था ना अभी, तो ऐसे ही फिर प्लॉट होगा। अगर हम यही अब प्लॉट करेंगे, यही करेंगे हम प्लॉट, तो हम बोलेंगे ऐसे, तो ये बनेगा ऐसे जैसा अभी हमने दिखाया था। यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर 0 होगा। ठीक, तो इसके बाद हमें देखना है इसमें, हाँ एक चीज रह गया, ये भी हम कंप्लीट करेंगे आज ही। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पर, उसके बाद यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, तो हम बोलेंगे जब ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो हम बोलेंगे किस वेलोसिटी के साथ फिर चलेगी, ये किस वेलोसिटी के साथ चलेगी। हम यहाँ पर देखेंगे जब 1/2 mv² क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये है बराबर किसके, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर 1/2 kx²। 1/2 mv² है बराबर 1/2 kx²। अगर ये दोनों इक्वेट करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे, अब वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये v निकालेंगे हम, v जो निकलेगा वो निकलेगा हमें √, क्योंकि स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर जाएगा इधर, तो ये बनेगा k आएगा इधर ही, m जाएगा इसके डिवाइड में, तो k आएगा इधर, m जाएगा इसके डिवाइड में, गया m, और है x²। जब रूट करेंगे हम, स्क्वायर है ना यहाँ से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखाऊंगा, ठहरो। v² इज इक्वल टू, जो कि 1 और 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू k/m, m गया इधर, तो ये हो जाएगा डिवाइड, इनटू बनेगा x²। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम स्क्वायर लेंगे अब इधर, ये बनेगा रूट, तो ये बनेगा k/m x²। स्क्वायर और रूट कटेगा x को, तो ये बनेगा √, k/m और बाहर से x। ये थोड़ा लंबाई हो गया, तो यहाँ पर दिखाऊंगा, v इज इक्वल टू √, k/m x। तो ये हमें निकली रिलेशन किसकी, किस वेलोसिटी के साथ ये ट्रेवल करेगा। कौन, अगर ये स्प्रिंग है या ये बॉडी हम लेंगे, ये बॉडी हम लेंगे, अगर ये बॉडी को हमने स्ट्रेच किया इधर, तो फिर इसके साथ स्प्रिंग भी हो गया ना स्ट्रेच, हमने इस बॉडी को इधर लिया, स्प्रिंग हो गया स्ट्रेच, तो उसके बाद ये किस वेलोसिटी के साथ वापस आएगी, और हम देंगे, वो निकला हमें v इज इक्वल टू √, k/m × x। तो आज के लिए तो इतना ही होगा, तो अगले लेक्चर में हम अब आगे बढ़ेंगे इसकी। और आपको ये याद रखना है कि जो वर्क डन होती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो वर्क डन हम कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, वो लेते हैं हम नेगेटिव। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।